डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज डिस्पर्सन वाला चैप्टर में हम विचरण गुणांक इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रमाव विचलन के अंतर्गत उसका गुणांक ज्ञात करने के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में x बार का भाग दिया था। यह निरपेक्ष माप है। जब हम इसका प्रतिशत रूप ज्ञात करते हैं तो यह विचरण गुणांक कहलाता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार मल्टीप्लाइड बाई 100। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो हमें विचरण गुणांक प्राप्त होगा। विचरण गुणांक का उपयोग दो या दो से अधिक श्रेणियों की तुलना करने के लिए इसका उपयोग होता है। दो श्रेणियों में स्थिरता है या नहीं, उनमें सजातीयता है या नहीं, उनमें एकरूपता है या नहीं, उनमें विचरणता कैसी है, उनमें इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, इन सब की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए आजकल IPL अभी ख़त्म हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज चल रही है, क्रिकेट मैच हम सब लोग देख रहे हैं। तो क्रिकेट टीम की कंसिस्टेंसी है या नहीं है, किसी प्लेयर की कंसिस्टेंसी है या नहीं है, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के आधार पर हम लोग जज कर सकते हैं। यदि भारत की क्रिकेट टीम का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 40% है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 45% है, तो हम ये कह सकते हैं भारतीय टीम के खेल में स्थिरता अधिक है, कंसिस्टेंसी है, यूनिफॉर्मिटी है और वेरिएबिलिटी कम है। यानी जिस टीम का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा वह टीम के खेल में स्थिरता होगी, विचरणता कम होगी, संगतता होगी। और दो श्रेणियों की तुलना करने के लिए हम हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का प्रयोग करते हैं। यह जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन एक जैसा हो तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी वैसा ही होगा। दोनों का माध्य अलग अलग होने पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अलग अलग हो सकता है। एक क्वेश्चन के द्वारा हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की गणना और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना सीखते हैं। जैसे मैंने एक खंडित श्रेणी का उदाहरण लिया है। आप क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फुटबॉल मैच में दो टीमें A तथा B द्वारा किए गए गोलों की संख्या निम्न प्रकार थी। नंबर ऑफ गोल्स 0, 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ मैचेज टीम A 27, 9, 8, 5 and 4। नंबर ऑफ मैचेज टीम B 17, 9, 6, 5 और 3। इस खंडित श्रेणी क्वेश्चन में x वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 है और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं ये दोनों टीमों की अलग अलग दी हुई। टीम A के लिए 27, 9, 8, 5 और 4 है। B टीम की फ्रीक्वेंसी यानी जो दूसरी सीरीज होगी हमारी, उसकी फ्रीक्वेंसी 17, 9, 6, 5 और 3 है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्ञात करने के लिए हम दोनों श्रेणियों के प्रमाव विचलन, दोनों श्रेणियों के माध्य हैं और उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और उसके बाद में निष्कर्ष निकालेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप x वैल्यू लिख दीजिएगा 0, 1, 2, 3, 4।
फ्रीक्वेंसी 1 टीम ए के लिए 279854। हमको दोनों श्रेणियों में डी एक्स और एफ डी एक्स निकालना पड़ेगा। पहले श्रेणी का डी एक्स याद कर लेते हैं। ए बराबर हमने 2 मान लीजिएगा, तो 0 माइनस 2 माइनस के 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 0, 3 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस के 2। एफ डी एक्स याद करने के लिए फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। समेशन एफ डी एक्स हमारा -50 आ गया। अब हमें एफ डी एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी जब परमाणु विचलन का उपयोग करेंगे। इसका मतलब होगा एफ डी एक्स को हमें डी एक्स से गुणा करना है। -54 को -2 से गुणा करेंगे 108, -9 को -1 से गुणा करेंगे 9, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। इनका टोटल आता है 138 समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर। यही काम हम 20 श्रेणी के लिए भी करेंगे। 20 श्रेणी की फ्रीक्वेंसी लिख दीजिएगा 17, 9, 6, 5 और 3। डी एक्स ए बराबर वापस 2 मान लीजिएगा, तो वही संख्या रह जाएंगे -2 -1 0 + 1 + 2। एफ डी एक्स याद करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेगा। 17 को -2 से -34, 9 को -1 से -9, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। समेशन एफ डी एक्स -32। एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा। -34 को -2 से 68 प्लस के, -9 को -1 से प्लस के 9, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। इन सब का टोटल करेंगे 94। अब दोनों श्रेणियों के लिए हम एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस याद करते हैं। पहले टीम ए के लिए एक्स बार ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ए बराबर हमने 2 माना है, प्लस समेशन एफ डी एक्स -50 है। इसको 53 से, एन का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 53 से डिवाइड कर दीजिएगा। 2 माइनस 0.94 आएंगे, 2 में से 0.94 कम कर दीजिएगा, तो एक्स बार की वैल्यू आ गई 1.06। अब इसी श्रेणी का हम प्रमाण विचलन ज्ञात कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखिएगा समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर 138, एन बराबर 53 माइनस -53 अपॉन -50 अपॉन 53 का होल स्क्वायर। 138 को 53 से डिवाइड करेंगे तो 2.6 आएंगे, -50 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 0.94 आएंगे। 0.94 को 94 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.889 आएंगे। 2.6 में 0.889 घटाने के बाद में इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये अंडर रूट आता 1.31। अब हमारे पास माध्य भी ज्ञात हो गया है, प्रमाण विचलन भी ज्ञात हो गया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्ञात कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100, 1.31 अपॉन 1.06 इंटू 100, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 123.6। यही काम हम टीम बी के लिए भी करेंगे। टीम बी के लिए एक्स बार ज्ञात कीजिएगा, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा, 2 प्लस माइनस के 32, एन यहाँ 40 है, 40 से डिवाइड कर दीजिएगा 32 को, तो 0.80 आ जाएंगे। 2 माइनस 0.80 तो 1.20, यह एक्स बार आ गया हमारा।
अब स्टैंडर्ड डेविएशन याद कीजिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा, 94 अपॉन 40 माइनस 32 अपॉन 40 का होल स्क्वायर। 94 को 40 से डिवाइड करेंगे 2.35, 0.32 को 40 से डिवाइड करेंगे 0.8, 0.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.64, 0.235 में घटा दीजिएगा 0.64 और उसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 1.31। यानी हमारी दोनों जो श्रेणियां हैं उनका प्रमाण विचलन यहाँ पर समान है। ए श्रेणी में प्रमाण विचलन 1.31 है, दूसरी श्रेणी का प्रमाण विचलन 1.31 है, लेकिन दोनों श्रेणियों के माध्य अलग अलग है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी दोनों का अलग अलग होगा। अब हम टीम बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100, 1.31 अपॉन 1.20 इंटू 100, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ गया हमारा 109.3। अब दोनों श्रेणियों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमारे सामने है। टीम ए का 123.6 और बी का 109.3%। ये टीम बी का। क्वेश्चन में हमसे पूछा दोनों टीमों के किस खेल में संगत या स्थिर है, यानी कौन सी टीम कंसिस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं दोनों श्रेणी को तुलना करेंगे, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा वो उस टीम के खेल में कंसिस्टेंसी होगी, वह टीम स्थिर होगी या संगत होगी। तो यहाँ पर टीम बी, इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ए की तुलना में कम है, तो हम लिखते हैं टीम बी इज मोर कंसिस्टेंट, एंड टीम के बी के खेल में स्थिरता है। क्वेश्चन में यही बात हमसे पूछी गई थी। तो इस क्वेश्चन के द्वारा हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के कंसेप्ट को समझ पाए हैं। अब चाहे हमारी श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी हो, खंडित श्रेणी हो या अखंडित, कोई सी भी श्रेणी हो, उन श्रेणी में हम एक्स बार ज्ञात करना पहले समझ चुके हैं, प्रमाण विचलन ज्ञात करना भी समझ चुके हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक वैसे ही ज्ञात करना है व्यक्तिगत श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी के फॉर्मूले काम लेते हुए, खंडित श्रेणी में खंडित श्रेणी के अनुसार, अखंडित श्रेणी में अखंडित श्रेणी के अनुसार। और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्ञात कर लीजिएगा। जिस भी यदि तुलना करनी है हमें, तो जिस श्रेणी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा है वो वेरिएबल होगी, इनकंसिस्टेंस होगी, और उसमें परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाएगी। और जिस श्रेणी के अंतर्गत ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा वह श्रेणी हमारी स्थिर श्रेणी मानी जाएगी, संगत मानी जाएगी, जिसमें परिवर्तन कम हो रहा है। आपको इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के संबंध में कोई भी कठिनाई हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम भेज सकते हैं। आप ये जो मैं नोट्स आपको लगातार भेज रहा हूँ, इसको तुरंत समय समय पर देखते रहें, किताब से क्वेश्चन हल करके उसके प्रैक्टिस करते रहें। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन पर मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं, व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकती हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू।